लोग आत्मिक घमंड के साथ है, हम प्रार्थना के वीर है, हमारे बड़े बड़े मिशन है, बड़े बड़े सुसमाचार लोगों के पास हम जाते हैं, हमको तो प्रभु ले जाएगा, ये घमंड से जी रहे, खुद के जीवन में कुछ प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, विश्वास नहीं है, कहाँ जाएगा? बड़े मिशन में रहने से काफी नहीं होगा, बड़े बड़े सुसमाचार के पास रहने से काफी नहीं होगा, बड़े बड़े हीलर के पास यीशु मसीह को दान वरदान दिया उस पास रहने से काफी नहीं होगा। तुम्हारा जीवन कैसा है ये पहले सोचो समझो। ऐसे भी कुछ आत्मिक घमंड वाले लोग हैं जो हमारे मिशन के हमारे लोग बड़े बड़े बोल के वही डिंग मारते फिरते रहेंगे, डिंग मार बनेंगे, क्या बनेंगे? डिंग मार बनेंगे। ये डिंग मार भी क्या हो जाएंगे? इन समय में हम देखने के लिए दिख रहे हैं प्यारे लोगों। इसलिए प्यारे लोगों, सच्चाई के वचनों को नकारो मत, प्रभु जो बता रहा है उस वचन को समझकर आगे बढ़ना जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे एक व्यक्ति को बता रहा है, कृतज्ञता मतलब कृतज्ञ नहीं रहेगा वो, मतलब प्रभु ने किए भलाई को ऐसे भूल जाता है। ऐसे कई स्वभाव को ये तिमोथी, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय से पहला वचन से हम 5 वचन तक जब पढ़ते रहेंगे, बहुत सारे बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने सारे प्रकार के स्वभाव है यहाँ पे। उस इंसान के अंदर अगर ये स्वभाव पाए जाते हैं, वो प्रभु के राज से बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए यीशु मसीह उन चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से प्रभु ने बताते हुए दिखाया, समझाया है। और ये समय में आज अक्षर रूप से ये बातें हमारे ओर में आज हम इस संसार भर में देखते हैं। लोग ढीठ मतलब क्या है? कितना बताने से कोई सुनता नहीं है, वो हठीला, अपने मन को हट करके रहता है। क्यों हट करके रखा है अपने मन को? क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के जीना उनको पसंद नहीं है, इसलिए हठी बन जाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए लोगों, प्रभु यीशु के उन वचनों का हम जब ध्यान करते हैं, अब वापस हम मत्ती समाचार 24 अध्याय में आएंगे और बहुत सारे कुछ वचनों के बारे में ध्यान करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। और उस समय पे क्या होगा बोलने से, उस समय में उन दिनों में गर्भवती दूध पिलाती हुई उस मां पर आई बोल के परमेश्वर कहते हैं। पढ़ो 19 वचन में। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय, उनके लिए हाय हाय। प्रभु के नाम की महिमा। इनके लिए क्यों हाय हाय बोलने से, इन दिनों में गर्भवती के लिए हाय है, दूध पिलाते बच्ची के लिए भी हाय है। क्यों बोलने से, अभी क्या हो गया, एक दूध पिलाती हुई बच्ची को बीमार हो गई है, जो घटना घटा है वो अभी रिसेंटली, अभी एक हफ्ते पहले वो अपनी बच्चे को गोद में लेके हॉस्पिटल की ओर दौड़ रही है। दूध पिलाने वाली वो माँ उसको लेके जा रही है। क्यों दौड़ते हुए जा रही है बोलने से, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ऑटो नहीं है। जब वो दौड़ते दौड़ते जहां वहां तक पहुंच गई है, तब तक उसका सांस अटक गया है, चार लोगों मृत्यु हो चुकी है उसकी बच्ची। इसलिए वहां पे लिखा है कि उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय बोला। आज उनकी माताओं का आंसू को प्रभु देख रहे हैं, प्रभु दिखा रहे हैं। और उन माताओं का आंसू क्यों हम देख पा रहे हैं बोले से, प्रभु ने बोला है उस गर्भवती माताओं को और दूध पिलाती हुई माताओं को क्यों हाय बोलने से, क्योंकि दूध पिलाती हुई माता अपने बच्ची के स्वस्थ होने के लिए दौड़ रही है उधर, और इधर उसका प्राण छूट रहा है। वहां पहुंचते पहुंचते दम टूट गया, हाय हाय बोल के वो रो रही है, मेरे बच्चे मर गए। कारण क्या बोलने से, भारत देश लॉकडाउन है, ऑटो नहीं है बोले, चलने के लिए कोई सुविधा नहीं। देहात में कौन सुविधा है? देहात में गाँव में क्या सुविधा रहता है? गाड़ी से जाने से भी लोग रोक रहे, गाड़ी से मत जाओ बोल के। इस तरह के हालात में प्रभु ने साफ रीति से बोल दिया कि दूध पिलाती उन माताओं के लिए भी हाय बोला। और उस बात को परमेश्वर हमको अक्षर रूप के हमको दिखाते हुए हमको समझा रहे कि मेरे आने का चिन्ह अति शीघ्र है, देखो तुम बोल के समझा रहे हैं। क्यों हमको समझा रहे बोलने से, क्योंकि आप नष्ट होना, आप इस संसार में नाश होना प्रभु नहीं चाहते हैं। आपका जीवन किस तरह के वचनों को किस तरह से आप पालन कर रहे हो, कैसे आप अपने जीवन को जी रहे हो, तो अपने आप को जांच करके देखो। आपके जीवन में क्या सच में भक्ति है, या वो भक्ति अभक्ति में बदल गया है? यदि वो भक्ति और अभक्ति में बदल
पतरस के पुस्तक में हम ध्यान कर सकते हैं प्यारे लोग, भक्तिहीन लोगों को परमेश्वर क्या करेंगे, हड़ाहट के साथ आकर उसको ऊपर नाश कर देंगे बोल के बता रहे हैं। अब गुलाब की महिमा हो। दूसरा पतरस 3 अध्याय हाँ 9 पढ़ो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ। देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और पृथ्वी के काम सब जल जाएंगे प्यारे लोग, और आग के शक्ति के साथ आएगा एकदम से, और पृथ्वी पे भक्ति लोगों का जीवन क्या हो जाएगा, जजमेंट कर देगा परमेश्वर, जजमेंट। उस जजमेंट में क्या हो जाएगा, जो भक्तिहीन किया है, अभक्ति किए हैं, जल के नाश होता है बोल के पहला पतरस 14 अध्याय 17 वचन में न्याय का आरंभ पहले हमसे करेगा। जो हमने भक्तिहीनता किया है हमसे करेगा पहले, जो उद्धार पाए हैं, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, सच्चाई को सुने हैं, पहले हमसे शुरू करेगा, पहले स्टार्ट करेगा। हाँ, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। हाँ, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, अगर न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका न्याय उनका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखो, जो प्रभु का सुसमाचार नहीं मानते उनका क्या अंत होगा, वो तो हड़बड़ के शक्ति में आपके तब तक पिघलते रहेंगे, भस्म करने आग आते रहेगी, जलाते रह जाएंगे, प्रभु चोर के समान आ जाएगा और उन बच्चों को लेके चले जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए न्याय जजमेंट को हमारे जरिए ही, हमसे ही प्रभु शुरुआत कर रहा है। तो हम लोगों से इतना कठिनता से अगर प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं तो उनका क्या, जो प्रभु यीशु का संदेश को मानते नहीं है और समाचार को सुनते नहीं है, तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए प्रभु का सच्चा वचन को सुनो, समझो। अंतिम दिनों में इस सच्चाई के वचन को जो लोग पालन करेगा, समझेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने भक्ति को अभक्ति में बदलने नहीं देगा। परमेश्वर के भक्ति के कारण प्रभु ने सुन लिया, यीशु ने अपने देह के दिनों में भक्ति किया था, अपने देह के दिनों में यीशु ने भक्ति किया था इब्रानी के पुस्तक में। तो प्रभु ने उसकी भक्ति को सुनकर प्रभु ने उसकी मौत की उस मुंह से परमेश्वर निकाल लिया। यदि तुम भक्ति करते हो तो क्या तुम्हें भी, क्या परमेश्वर इस भयंकर आने वाली विपत्ति से क्या तुम्हें परमेश्वर नहीं छुड़ाएगा? छुड़ाएगा, जरूर छुड़ाएगा। 5वां अध्याय इब्रानी की पुस्तक 5वां अध्याय 7 वचन। हाँ, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपने देह के दिनों में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर के और आंसू बहा के उससे जो मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई है। जब यीशु को ही इतना भक्ति आवश्यकता है तो हम कौन है? हम यीशु थोड़ी है। जब यीशु अपने देह के दिनों में इतना आंसू बहाकर प्रार्थना करके परमेश्वर के पास भक्ति की तो सुनी और प्रभु ने उसके मृत्यु की देह से प्रभु छुटकारा किया। यदि वही भक्ति अगर यीशु के समान तुम आंसू बहाकर करोगे तो परमेश्वर जब छोड़ के नहीं आने वाला है तो तुम्हें भी स्मरण करके परमेश्वर ले जाएगा। इसलिए इस पृथ्वी पर जो घटनाएं तुम देख रहे हो, उन घटनाओं को देखते हुए तुम क्या नहीं करना चाहिए?
अपने जीवन को समतल रीति से, टिकटी से आप नहीं जीना चाहिए। आप सावधान होकर परमेश्वर की उस भक्ति को पूरा मन से करना बहुत जरूरी है, तभी परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा। आप ये नहीं समझो कि मैं करने से काफी है, मैं करने से मेरा परिवार बच जाएगा बोल के मस्त हो चुके हैं लोग। नोआ का परिवार को, नोआ के धार्मिकता कारण नोआ का परिवार को बचाया परमेश्वर ने। नोआ के धार्मिकता कारण नोआ का परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। तो तुम नहीं सोचो कि नोआ का धार्मिकता कारण नोआ का परिवार बचा लिया तो मैं अपना धार्मिकता करूंगा तो मेरे परिवार बचेगा, ऐसा नहीं है। इस जगह के पुस्तक का अध्ययन करने से प्रभु कहते हैं कि वहां पे भविष्यवाणी बोलते हैं कि उस समय पे वही अपने भक्ति के कारण क्या करेंगे, अपने प्राणों को बचाएंगे। वही अपने प्राणों के कारण बचाएंगे। 14 अध्याय का 20 वचन देखो, वहां पे कितने धर्मी लोग हैं, उनके प्राणों को वो खुद नहीं बचा पा रहे हैं, वही बचा पा रहे हैं, उनके परिवार नहीं बच रहा है। पढ़ो। तो चाहे नूह हो, दानियल हो और अय्यूब भी उसमें हो, अय्यूब भी उसके अंदर हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु के नाम की महिमा। साफ रीति से परमेश्वर ने 14 अध्याय का 20 वचन में प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि नूह हो, अय्यूब हो और दानियल हो, वो अपने पुत्रियों और पुत्रों का प्राण को बचा नहीं पाएंगे, वो अपनी धार्मिकता के कारण अपने प्राण को बचाएंगे। तो उन पुराने समय के धार्मिक लोगों का जीवन को हम देखने से उन्होंने कैसा जीवन किया तो ध्यान करके देखो। उस समय पे अय्यूब अपने समय में प्रभु के उस वचन के अनुसार, प्रभु के भक्ति के अनुसार अपने भक्ति को नहीं छोड़ा। उतना आपत्ति विपत्ति आया उसके ऊपर में, उसके बीमारी के समय में प्रभु को छोड़ा नहीं है। सारा बर्बादी होने के बाद भी अय्यूब अपने धार्मिकता को परमेश्वर के लिए जिया, इसलिए उसको प्रभु ने बचा लिया। दानियल के उस समय में दानियल को विरोध में षड्यंत्र रचा गया, अधिपतियों ने षड्यंत्र रचा, मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा उसके बारे में। षड्यंत्र रच के राजा को सिवा दूसरे किसी को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए, धन्यवाद नहीं करना चाहिए, किसी देवी देवता को नहीं पूजना चाहिए बोल के एक कठिन आज्ञा को निकालते हैं। उस आज्ञा को निकालने के कारण दानियल अपने भक्ति को नहीं छोड़ा है। प्रभु को आराधना करना, प्रभु के परमेश्वर की महिमा करना, वो दिन में 3 बार वैसे प्रार्थना करते रहा। बचाया परमेश्वर ने सिंहों को गुफा से। नोह उस समय के दुष्ट लोगों के समय में रहते थे, प्रभु वचन सुनाने के बाद भी नहीं सुनते थे। उस समय पे नोह बता के थक गया, कोई नहीं सुना, फिर भी अपना परिवार को लेके उसने भक्ति करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के सेवा में समर्पित करके उस जहाज को बना लेते और अपने परिवार को बचा लेते हैं। पर अब क्या बोल रहा है बोलने से, उसमें नूह रहने से भी, दानियल रहने से भी, अय्यूब रहने से वो केवल अपने प्राणों को बचाएंगे। मतलब इस संसार में नूह के समान आप धार्मिक हो या दानियल के समान धार्मिक हो या अय्यूब के समान धार्मिक हो तुम ही अपने प्राणों को बचाओगे, मगर अपने पुत्री और पुत्रियों का प्राण नहीं बचाना बोल के 20 वचन में एजेकियल का 14 का 20 में स्पष्ट प्रभु ने कहा। इसलिए प्यारे लोगों, ये आमदी समय में अपना भक्ति में मत बदलो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के लिए प्रार्थना में, विश्वास में आगे बढ़ो, फालतू बातों में अपना टाइम को बर्बाद मत करो और प्रभु यीशु के आगमन के लिए आप तैयार हो जाओ। प्रभु ने वचनों को आशीष करे। आमीन।